पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा एडवांस और जदीद तरीन यही लोग थे। ये लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज के साइंसदान भी इनकी अक्लो दानिश पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। ये लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले के लिए नाउजुबिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे, क्योंकि ये लोग इंतहाई ताकतवर, इंतहाई कद्दावर और जीनियस तरीन लोग थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से ये अपने दौर की सुपर पावर कहलाते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से वो सरकश और नाफरमान होते चले गए। वो खुदाए वादा उला शरीक के वजूद से मुनकिर होते चले गए। इनके अंदर गरूर और तकब्बुर हद से ज्यादा बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को इनकी हिदायत के लिए और इनको बात समझाने के लिए भेजा, लेकिन ये लोग इनका मजाक उड़ाते, अंबिया कराम को अजियतें पहुंचाते और इन पर तशद्दुद करके इन्हें अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया करते थे। ये जगह बहुत ही सरसब्ज और शादाब थी, लेकिन जब इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया तो सबसे पहले इनके हाम बारिशें रोक दी गई, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला जिस बस्ती पर राजी होता है या इससे खुश होता है तो वहां पर बारिशें बरसाता है। लेकिन इस सरकश और नाफरमान कौम पर इसके तकब्बुर की वजह से बारिश जैसी नेमत छीन ली गई। इनके हम बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहां कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा होती चली गई। लेकिन फिर एक रोज एक इंतहाई अजीबो गरीब वाकया रुनमा हुआ। उन्होंने एक रोज आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा, जो कि तेजी से इनकी जानिब बढ़ रहा था, और वो इस बादल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और समझे कि इनकी कैद साली अब खत्म होने वाली है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये बारिश बरसाने वाला कोई बादल है जो कि खूब बरसेगा और फिर एक बार फिर से इनके यहाँ हरियाली और सब्जे का दौर फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से कहर बरसाने के लिए इन पर नाजिल हुए थे। ये वो बादल थे जिन्होंने सिवाय इनके मजबूत मकानात और महलात के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके तबाह कर दिया। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है और इरशाद होता है कि जब उन्होंने इसे देखा कि वो एक बहुत बड़ा अब्र है जो इनके मैदानों की तरफ बड़ा चला आ रहा है, वो लोग कहने लगे कि ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम बहुत जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था, और हम इसी तरह से मुजरिमों को सजा दिया करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी तेज रफ्तार आंधी थी जो कि तापकारी या रेडिएशन के असरात से भरी हुई थी, जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी आज तक इस जमीन के खिता को आबाद नहीं होने दिया। इस हवा ने यहाँ पर किसी भी जिंदा चीज और अपने पीछे ना तो किसी सब्जे को छोड़ा। ये हवा जहां जहां से गुजरती थी इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर सिर्फ हड्डियों का पिंजरा रहने देती। जैसे कि आप जानते हैं कि एटमी हमले के बाद भी इंसानों के जिस्म का गोश्त पिघलकर एक भाप के अंदर बदल जाता है। वो एक ऐसी बांझ कर देने वाली हवा थी जैसे तापकारी या एटॉमिक रेडिएशन किसी जगह की जमीन के अंदर तक असर करके इसको बांझ कर देती है, यानी कि इस जमीन पर दोबारा कोई सब्जा नहीं उग सकता। आपको बताता चलूं कि ये कौम आद है, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला इस कौम के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए निशानी है, यानी कौम आद के इबरतनाक तबाही के बारे में तुम्हारे लिए निशानी है, जब हमने इन पर एक ऐसी बेखैर हवा यानी कि बांझ हवा भेज दी। वो जिस चीज पर से भी गुजरती इसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर ना छोड़ती। दोस्तों, इस ताबकारी नुमा हवा ने इनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। इनका सब कुछ मिट गया, ना वो बागात रहे ना सब्जा, बल्कि हर तरफ उड़ती हुई रेत और इंसानी ढांचे ही रह गए। ये जमीन का पूरा हिस्सा खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत नजर आती है, और आज के जमाने में भी इस खिते को रबीए खाली के नाम से ही अरब के लोग पुकारा करते हैं। आज इस वाक़े को तकरीबन 4000 साल गुजर गए हैं। एक रोज इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा, जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे।
ये लश्कर एक तवील सफर तय करके आ रहा था और इस लश्कर ने जब इस खिते के अंदर कुछ खंडरात देखे तो वहां कुछ देर तक रुककर आराम करने का फैसला किया। जब इस लश्कर ने कुएं से पानी लिया तो वहां मौजूद कुछ खुश्क लकड़ियों को भी उठा लिया और इनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुओं से निकाला हुआ पानी और पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को जाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना पियो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी अजाब आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कौम को अजाब दिया गया है जो कि सरकश और नाफरमान थी, लिहाजा यहाँ पर किसी भी चीज को इस्तेमाल मत करना। ये खाना जो एक बहुत बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था और बहुत ज्यादा मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे का सारा खाना जाया कर दिया गया। ये आपका इल्म था जो कि अल्लाह ताला ने आपको अता किया था कि आपने इस जगह पर ना नजर आने वाली वबा या बला का पता लगा लिया जो कि इंसानों के लिए मौलिक थी। कुरान पाक में इस हवा के लिए लफ्ज री अल हकीम का इस्तेमाल किया गया है। री का मतलब है हवा और हकीम का मतलब है बांझ औरत या मर्द, या फिर ये बांझ जमीन को भी कहते हैं। उलमा कराम इस लफ्ज बांझ हवा के मायने एक अरसे तक तलाश करते रहे, लेकिन ऐसी बांझ हवा के बारे में ना जान सके जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो कि इंसान के जिस्म से गोश्त को पिघलाकर हड्डियों को बसीदा कर दे और इस जगह पर मौजूद हर चीज को ऐसे बांझ कर दे कि वहां हजारों साल बाद भी कोई चीज ना तो पैदा हो सके और ना वहां पर कोई इंसान रह सके। लेकिन आज के मौजूदा दौर के अंदर जब एटमी तजर्बात और एटमी धमाकों के बाद पैदा होने वाली रेडिएशंस के बारे में जब इंसानों को पता चला तो इसका असल मतलब हम 1400 साल गुजरने के बाद आखिरकार आज समझे हैं। जिसके बाद कुरान करीम की शायद का मफहूम वाजे हो गया कि एक ऐसा बादल जो इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे की जानिब बढ़ता है और फिर पलक झपकते ही इतनी तेजी से तबाही मचा सकता है कि किसी भी इंसान को संभलने का मौका ही न मिले, और इसके बाद एक ऐसी बांझ हवा पैदा हो जो सब कुछ खत्म करके हजारों सालों तक वहां कुछ भी पैदा तक ना होने दे। तब जाकर हमें अल्लाह ताला की कुदरत और इबरत के लिए बताए गए इस बांझ हवा के लफ्ज का मतलब समझ में आया कि हमारी अकल किस कदर नाकिस है और अल्लाह ताला का इल्म किस कदर वसी है, जिसने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए इस वाक़े के अंदर इबरत छोड़ दी ताकि इंसान इससे सबक लें और इस दुनिया को अपना हमेशा का मकाम ना जानते हुए आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और अपने हबीब के सदके किसी भी ऐसी पकड़ से और अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रखे। आमीन।